एक जंगल, एक शिकारी, एक योद्धा। अर्जुन, महाभारत का सबसे बड़ा वॉरियर, वो हार गया एक आम आदिवासी शिकारी से। इम्पॉसिबल लगता है ना, पर हुआ, क्योंकि वो शिकारी आम नहीं था। मैं हूँ द विस्पर और अगले 8 मिनट में आप महादेव के 5 ऐसे रूप देखेंगे जो 99% लोग नहीं जानते। एक रूप जिसमें उन्होंने बिना एक शब्द बोले ब्रह्म ज्ञान दे दिया, एक रूप जिसमें वे 8 पैर वाले पक्षी बन गए, और एक रूप जिसमें उन्होंने खुद विष्णु भगवान की पूजा की। एंड तक रुकना, क्योंकि लास्ट रूप आपकी सोच बदल देगा। पहला रूप, शाराभा। आपने नरसिम्हा अवतार के बारे में सुना ही होगा, जिसमें वो आधे इंसान और आधे शेर के रूप में थे और उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया था। पर उसके बाद नरसिम्हा भगवान का गुस्सा रुका नहीं। उनका क्रोध इतना था कि सारे देवता कांप गए। विष्णु जी भी उन्हें शांत नहीं कर पाए। ब्रह्मा जी ने ट्राई किया, लेकिन वो भी असफल हो गए। प्रहलाद ने उनके पैर छुए, क्योंकि वो जलते जलते बचे थे। तीनों लोक में सन्नाटा था, क्योंकि सब जानते थे अगर नरसिम्हा भगवान का गुस्सा नहीं रुका तो प्रलय आ जाएगा। तब एक डमरू की आवाज हिमालय से आई और प्रकट हुए शाराभा। 8 पैर, 2 विराट पंख जिसमें समेट ले तो सूरज छुप जाए, एक मुख जो शेर से भी ज्यादा भयंकर, और उनका शरीर शेर, चिड़िया और दानों से मिलके बना हुआ था। शिवजी ने नरसिम्हा भगवान को अपनी पीठ पर बैठाया, अपने पंखों से कवर किया और शांति मंत्र बोला। नरसिम्हा भगवान शांत हो गए। पर यहाँ एक ट्विस्ट है। वैष्णवों के स्क्रिप्चर्स कहते हैं नरसिम्हा भगवान ने काउंटर अटैक किया। उन्होंने गंध बेरुंडा का रूप ले लिया और 2 मुंह वाली चिड़िया और शराबा को हराया। कौन सही है किसी को नहीं पता, क्योंकि जब 2 अल्टीमेट पावर्स टकराती हैं तो कौन रिकॉर्ड रखता है। बस इतना याद रखना, शक्ति तबाही के लिए नहीं, संतुलन के लिए है। अब वॉयलेंस से विजडम की तरफ। एक ऐसा रूप जहाँ एक शब्द नहीं बोला गया पर सब कुछ कह दिया गया। दूसरा रूप है दक्षिणामूर्ति। एक एक्सपेरिमेंट करो मेरे साथ। अगले 5 सेकंड बिल्कुल चुप, कुछ मत सोचो। मुश्किल था ना, क्योंकि आज साइलेंस अनकंफर्टेबल है। पर एक जमाना था जब साइलेंस से ही ज्ञान मिलता था। 4 युवा ऋषि, सनाका, सानंदाना, सनातना, सनत कुमार। नोटिस किया, 4 नाम सब सन से शुरू, मतलब एटर्ना, टाइमलेस, या कहूँ अनंत और समय से परे। ये ऑर्डिनरी ऋषि नहीं थे, ये ब्रह्मदेव के मान पुत्र थे। डायरेक्टली कॉन्शियसनेस से पैदा हुए, नो बर्थ नो डेथ। पर उन्हें एक सवाल था, मोक्ष क्या है। वो एक एक करके सबके पास गए और उन्होंने सबसे पूछा, ब्रह्मदेव से, विष्णु भगवान से और इंद्रदेव से भी। हर किसी ने एक्सप्लेनेशन दी, पर कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से मोक्ष नहीं मिलता, एक्सपीरियंसेस से मिलता है। फिर वे पहुंचे एक बरगद के पेड़ के नीचे। वहाँ एक यंग योगी बैठा था। योगी ने उन्हें देखा, स्माइल किया और फिर कुछ नहीं बोला। वे बिल्कुल चुप थे। बस उन्होंने चिन्ह मुद्रा दिखाई, थंब और इंडेक्स फिंगर जुड़े हुए, बाकी 3 उंगलियां सीधे स्ट्रेट। वो चारों ऋषि बैठ गए। घंटे बीत गए, शायद दिन। कोई म्यूजिक नहीं, कोई वर्ड्स नहीं, सिर्फ वो मुद्रा और वो स्माइल। और एक एक करके सबको समझ आ गया कि मोक्ष, यूनिवर्स, आत्मा, परमात्मा, ये सब कुछ क्या है, बिना एक शब्द सुने। क्योंकि शिवजी ने उन्हें सिखा दिया, ज्ञान वर्ड्स में नहीं, गैप्स में होता है, साइलेंस में। जो नहीं बोला गया, असली ज्ञान उसमें ही होता है। आज सोचिए, हम दिन में कितने वर्ड्स बोलते हैं, थाउजेंड्स, पर कितना समझते हैं। शायद अगर हम थोड़ा चुप हो जाएं तो ज्यादा सुन पाएं। साइलेंस से सीखा, पर सीखा क्या, टेस्ट होगा एक जंगल में एक वॉरियर के लिए। तीसरा रूप, किराटा, द वाइल्ड हंट्समैन। हिमालय, बर्फीला जंगल, एक तपस्वी। अर्जुन, क्यों? क्योंकि महाभारत के लिए उन्हें एक वेपन चाहिए था जो आज तक किसी के पास नहीं था। पशुपात अस्त्र, द अल्टीमेट डिस्ट्रॉयर। एक बार छोड़ने पर कुछ नहीं बचता। महीनों का तप, एक पैर पे खड़े होके, बिना खाना पानी, सिर्फ ध्यान में। फिर एक जंगली सुअर आया। भूखे अर्जुन ने सोचा शिकार कर लेता हूँ। तीर कमान उठाया और निशाना लगाया। उसी मोमेंट पुराने कपड़ों में एक भील आदिवासी आया, उसने भी निशाना लगाया। दोनों के एरोज एक साथ सुअर में जा लगे। अर्जुन बोला, मेरा शिकार। भील बोला, नहीं मेरा शिकार। अर्जुन ने स्माइल किया, सोचा ये आदिवासी क्या जाने मैं कौन हूँ। फिर दोनों के बीच युद्ध शुरू हुआ। पहला एरो अर्जुन का, भील ने थोड़ा सा साइड हटके डॉज कर दिया। दूसरा, तीसरा, 10वां, 20 एरोज लगातार, और वो भील आदिवासी सबसे बच गया। अर्जुन अब कंफ्यूज हो गया। उसने कई अस्त्र शस्त्र यूज किए, अग्नि अस्त्र, वायु अस्त्र। भील ने सभी अस्त्रों को एक हाथ से रोक दिया। अर्जुन दुनिया का सबसे अच्छा धनुर्धर एक आदिवासी से हार रहा था। अंत में अर्जुन ने थक हार के वेपन्स गिरा दिए। उसने आंखें बंद की और बोला, महादेव मदद करो। जब आंख खोली तो देखा वो भील चमक रहा था। उनकी तीसरी आंख खुल गई, त्रिशूल हाथ में। अर्जुन ने बोला, शिव जी। उन्होंने कहा, अर्जुन
तुम्हारी तीरंदारी में कमी नहीं थी, तुम्हारे स्वभाव में थी। तुमने सोचा तुम सबसे अच्छे हो इसलिए हार गए। जिस दिन तुम सोचना छोड़ दोगे कि तुम सबसे अच्छे हो, उस दिन तुम सच में सबसे अच्छे बन जाओगे। और फिर शिवजी ने अर्जुन को पशुपात अस्त्र दिया। लेसन सिंपल, टैलेंट से ज्यादा ह्यूमिलिटी चाहिए, स्किल्स से ज्यादा रिस्पेक्ट चाहिए। अगर अर्जुन जैसे लेजेंड का टेस्ट हुआ तो हम कौन होते हैं अपने आप को परफेक्ट समझने वाले। टेस्ट क्लियर हुआ, पर अगर ईगो इतनी बड़ी हो कि सन को भी चैलेंज करे तब क्या होगा। चौथा रूप मार्तंड भैरव। ये कहानी बहुत कम जगह मिलती है, बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि ये काफी अनकंफर्टेबल है। सूर्य भगवान, द सन गॉड, लाइट, लाइफ, एनर्जी सब इनके हाथों में है। पर क्या होगा अगर उनका ईगो इतना बढ़ जाए कि वे अपना पर्पस ही भूल जाए। कुछ तांत्रिक स्क्रिप्चर्स कहते हैं एक बार सूर्य भगवान थोड़े अहंकार में आ गए। उनका तेज इतना बढ़ गया कि पृथ्वी जलने लगी, सारी फसलें जलने लगी, नदियां सूख गई और जानवर मरने लगे। सभी देवताओं ने विनती की, सूर्यदेव थोड़ा तेज कम करो। सूर्यदेव ने कहा, मैं सूर्य हूँ, मैं तेज रहूंगा, मेरे बिना सब अंधेरा है। ये सच था पर बैलेंस चाहिए था। तब शिवजी ने मार्तंड भैरव रूप धरा। मार्तंड का मतलब सन और भैरव का मतलब डिस्ट्रॉयर। इसका मतलब वो जो सन को भी डिस्ट्रॉय कर सके। इस रूप का तेज सन से 1000 गुना ज्यादा था, इतना कि देखने से आंख जल जाए, इतना कि समय ही रुक जाए। शिवजी ने सूर्यदेव को रोका, उनका मर्दन किया। सूर्यदेव को रियलाइज हुआ मैं शक्तिशाली हूँ पर सबसे शक्तिशाली नहीं। तांत्रिक टेम्पल्स में ये रूप कॉमन नहीं है क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन अनकंफर्टेबल लगती है कि जितनी बड़ी लाइट हो उतना बड़ा शेडो भी हो सकता है और कभी कभी उस शेडो को कंट्रोल में करना पड़ता है। डिस्ट्रक्शन, कंट्रोल पावर, ये सब तो देख लिया, पर अब सबसे अनप्रेडिक्टेबल ट्विस्ट, सबसे अनएक्सपेक्टेड रूप, पांचवा रूप वैष्णवा शिव। हाँ, आपने सही सुना, शिव जी विष्णु भगवान के भक्त। इम्पॉसिबल लगता है ना, क्योंकि हम सब जानते हैं विष्णु भगवान शिव जी के भक्त हैं। हर स्टोरी में यही होता है, पर इसका उल्टा भी हुआ। रामेश्वरम में भगवान राम रावण को मारने से पहले शिव जी की पूजा कर रहे थे। उन्होंने शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा की और शिव जी प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न कि उन्होंने बोला राम नाम से बड़ा कोई नाम नहीं है। कुछ स्क्रिप्चर्स कहते हैं शिव जी ने विष्णु सहस्रनामा पाठ किया, थाउजेंड्स नेम ऑफ विष्णु भक्ति में। ये सुन के वियर्ड लगता है क्योंकि टेम्पल्स अलग हैं, वैष्णव्स अलग हैं, शैविटीज अलग हैं, काफी बार लड़ाई भी होती है कि कौन बड़ा है। पर ये रूप ये सच्चाई दिखाता है, शिव जी और विष्णु भगवान एक ही हैं, अलग नहीं। क्रिएटर और डिस्ट्रॉयर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब शिव जी विष्णु भगवान के भक्त बन सकते हैं और विष्णु भगवान शिव जी के, तो हम क्यों लड़ते हैं। ये रूप सबसे पावरफुल इसलिए नहीं कि ये भयानक है, पावरफुल इसलिए है क्योंकि ये ईगो को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। सोचिए, भगवान के भक्त बन सकते हैं तो हम इंसान क्यों नहीं। तो ये थे शिवजी के 5 रूप। शराभा, पावर का बैलेंस, दक्षिणामूर्ति, साइलेंस की शक्ति, किराता, ह्यूमिलिटी, मार्तंड भैरव, कंट्रोल, वैष्णवा शिव, यूनिटी। पर रियल क्वेश्चन ये नहीं कि शिवजी ने इतने रूप क्यों धरे। रियल क्वेश्चन है मैं खुद कितने रूप में जीता हूँ। बेटा, भाई, दोस्त, दुश्मन, टीचर, स्टूडेंट। शिवजी ने हर रूप में कुछ सिखाया, हर अवतार में कुछ दिया। हम भी हर दिन डिफरेंट वर्जन्स ऑफ आवर सेल्फ्स होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, कौन सा वर्जन ऑथेंटिक है, कौन सा वर्जन रियल मैं हूँ, ये सवाल मैं आपके पास छोड़ रहा हूँ। मैं हूँ द विस्पर और ये था डार्क फैक्ट्स। अगली वीडियो में इससे भी ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो जिससे नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो जाए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना। हर हर महादेव।